इस वक्त आप मुझे जहाँ देख रहे हैं, मैं गढ़वाल में हूँ और ये जो क्षेत्र है ये कर्णप्रयाग है, जहाँ से आप देख सकते हैं ये अलकनंदा जो है वो बिल्कुल साफ बह रही हैं। और यहाँ की जो विशेषताएं हैं, क्योंकि ये देवभूमि है और देवभूमि की विशेषताएं हैं, हम पूछेंगे। यहाँ एक माँ जी है हमारे साथ। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में। इस समय देवभूमि, बहुत बहुत धन्यवाद। और देवभूमि में आपका जन्म हुआ और सबसे बड़ी बात है कि 17 तारीख को बद्री विशाल जी के कपाट बंद हो जाएंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या विशेषता है, बद्री विशाल का श्रृंगार भगवान का कैसे होता है और कर्णप्रयाग में ऐसी क्या चीज़ है जो दर्शकों को, जो भक्तों को यहाँ आना चाहिए। देखो, कर्णप्रयाग जो है ये कर्ण नगरी है जी। यहाँ पे कर्ण ने तपस्या की थी जब इंद्र ने उनके कवच वगैरह लिया था जी। ये वही तप स्थली है जी। उन्हीं के नाम से जो ये कर्णप्रयाग है जी। और यहाँ पे पिंडर और अलकनंदा नदियों का संगम है जी। इसलिए इसे ये मतलब 5 प्रयागों में एक कर्णप्रयाग। अच्छा। इससे पहले आपको देवप्रयाग पड़ा होगा जी, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा है जी। वहाँ से ये अलकनंदा नहीं, गंगा गिनी जाती है, जो आगे जाके गंगा विलीन हो जाती है, अलकनंदा विलीन हो जाती है जी। और फिर आपको ये कर्णप्रयाग पड़ा जी। अब आप जाओगे तो आपको जो है नंदप्रयाग मिलेगा जी। वहाँ पे नंदाग्नि और अलकनंदा का संगम होगा जी। उसके बाद आपको जो है विष्णु प्रयाग मिलेगा जी। वहाँ पे गरुड़ गंगा जी और अलकनंदा है जी। ये छोटी नदियाँ हैं जी, ठीक है। ये वहाँ विलीन हो जाती है, अलकनंदा ही गिनी जाती है जी। उसके बाद आप जोशीमठ गए जी, तो जोशीमठ में जो है नरसिंह भगवान है जी। तो नरसिंह भगवान जो है विष्णु भगवान का एक रूप है, ये तो सभी जानते हैं। आप फिर वहाँ पे दर्शन कीजिए, उसके बाद आप बद्रीनाथ जाइए। तो बद्रीनाथ जी के श्री चरणों में हमारा प्रणाम कीजिए जी। बद्रीनाथ कहते हैं बैकुंठ है वहाँ, बिल्कुल आखिरी धाम भगवान का आखिरी धाम बैकुंठ है। और वहाँ पे जो है भगवान जो है तपस्या करने बैठ गए थे जी। तो जब लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु नहीं मिले तो ढूंढते ढूंढते वो बद्रीनाथ पहुंची, तो उसने देखा भगवान यहाँ तपस्या में लीन है और भगवान को धूप छांव सब कुछ लग रही है जी। तो भगवान के पीछे जो है बेर का पेड़ बन के खड़ी हो गई है जी। तो वो बद्री हो गया, बेर का पेड़ बद्री हो गया तो बद्री जो है वो हमारी लक्ष्मी माता है और ये नारायण हो गए जी। तो ये बद्री, नारायण, लक्ष्मी और विष्णु बताते हैं कि नर और नारायण दोनों ने एक साथ तपस्या करी थी। नर और नारायण जो है ये मतलब उस रूप में ये दोनों भाई थे, अर्जुन जी और विष्णु भगवान जी। आज जो है ये पहाड़ों के रूप में जी। तो कहते हैं कि नर और नारायण जो है जब ये मतलब इधर बीच में अलकनंदा बह रही है जी, एक साइड को नर है एक साइड नारायण है जी। तो भाई ऐसा भविष्यवाणी है कि नर और नारायण जब मिल जाएंगे जी तो उस समय बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाएगा, मतलब रास्ता बंद हो जाएगा, मतलब वो भक्तों के लिए हाँ हमेशा के लिए अदृश्य हो जाएगा हाँ। उसके बाद भविष्य बद्री है जी। तो फिर भविष्य बद्री में हम लोग भगवान नारायण के दर्शन करेंगे। श्रृंगार के बारे में बताइए, क्या श्रृंगार की प्रक्रिया रहती है भगवान? श्रृंगार का ये है कि पहले जैसे शाम को शयन आरती होती है जी, तो शयन आरती के बाद भगवान का जितना भी श्रृंगार होता है जी, इसको सब जो है निकाल के फिर भगवान को उस समय अंदर से अंग वस्त्र पहनाते हैं जी। उसके बाद मलमल की कंबल उड़ा देते हैं जी। सुबह फिर जब भगवान का अभिषेक होता है जी, तो जितना वो चंदन लेपा रहता है वो चंदन ही हमको, जो चंदन भगवान का अभिषेक होता है ना, वही हमको चरणामृत मिलता है।